आज हम करेंगे कवर क्लास 6 की यूनिट नंबर 1 की वर्कशीट नंबर 3 विच इज़ ऑन ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। इस पे होल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कवर होगा। पर इस पर्टिकुलर वर्कशीट में अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कवर करेंगे और फिर उसके सम्स करके देखेंगे और प्रॉपर्टी के साथ एनालाइज करेंगे कि जो प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया क्या वो सम में एक्चुअल में आके हमारे को दिख रहा है या मिल रहा है कि नहीं। ये जो एक्सरसाइज है वर्कशीट है मैंने ली है फ्रॉम डीएवी स्कूल में जो बुक्स जो लगी है मैथ्स के ऊपर उसमें से। तो चले शुरू करते हैं। क्लास 6 यूनिट 1 वर्कशीट 3। सबसे पहले हम कवर करेंगे एडिशन ऑफ अ होल नंबर। इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की वो कवर करते हैं। और पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि जब भी दो होल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो आंसर में भी होल नंबर ही आएगा। जैसे 1 + 1 = 2, तो 1 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है। 1 + 3 = 4, तो 1 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर, और उन दोनों को जब हमने ऐड किया तो आंसर में भी होल नंबर ही आया। तो ये प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉपर्टी तो नहीं मैं कह सकता, इजी वन है। आई होप सो आपको समझ में आ गया। प्रॉपर्टी 2 पे आते हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या बोलती है कि जी सम रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडिशन। मतलब एडिशंस के केस में ना ये बड़ी बड़ी एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि भी अगर आप एक नंबर को दूसरे से ऐड करते हो तो उनका अगर आप सीक्वेंस भी चेंज कर देते हो, मतलब दूसरे नंबर को पहले लिख दो और पहले वाले को बाद में लिख दो, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जैसे इस केस में 23 + 18 है, तो हम 18 को अगर पहले लिख दें और 23 को बाद में लिख दें तो आंसर सेम आएगा। और ये अब हम करते हैं, इसको प्रॉपर्टी को कवर करते हैं जब हम सम्स कवर करेंगे। तो अभी मैं सम्स पे जाता हूँ। प्रॉपर्टी 3, 4 मैं बाद में कवर करूँगा, पहले इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैं सम्स कवर कर लेता हूँ। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि वंस हमें लेफ्ट साइड पे दो नंबर्स दिए गए हैं 1794 एंड 624। तो इन दोनों को जो ऐड करेंगे वो किसके इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे राइट साइड पे क्या हो रहा है कि सीक्वेंस चेंज हो रहा है। तो जो दूसरा नंबर था उसको पहले लिखा गया है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे मिस कौन सा है? यहाँ पे मिस है जी जो पहला नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1794। हमने एडिशन की प्रॉपर्टी में यही सीखा है कि अगर आप सीक्वेंस चेंज कर दो तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये चीज़ ना हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये मैं पर्टिकुलरली सिर्फ इस सम के लिए कर रहा हूँ, हर सम के लिए नहीं करूँगा। अब 1794 में अगर 624 हम ऐड करें तो क्या आता है? 4 + 4 8, 9 + 2 11, 1 कैरी, 7 + 6 13 + 1 14, 1 कैरी, और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इस साइड पे अगर हम 624 को ऊपर लिखें और 1794 को नीचे लिखें तो देखते हैं कि आंसर क्या बनता है। 4 + 4 8, 2 + 9 11, 1 कैरी, 6 + 7 13 + 1 14, 1 कैरी, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इस साइड पे भी देखो आंसर 2418 है और इस साइड पे भी देखो आंसर 2418 है। सीक्वेंस चेंज कर दिए पर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ से हमारी ये जो प्रॉपर्टी है चेक हो जाती है। तो ए पहले लिख लो, बी बाद में लिखो, या बी पहले लिख लो, ए बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन में ये ध्यान रख लेना, इट इज़ ओनली फॉर एडिशन की एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्शन केस में पड़ता है, वहाँ हम गलती नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम किस नंबर को पहले ऐड कर रहे हैं। चले अब अगला सम में क्या है कि हमारे को लेफ्ट साइड पे एक मिसिंग नंबर दिया गया 432 में हम क्या ऐड करें कि उसका आंसर जो है इक्वल हो 111 + 432 के। तो भाई ऐसा है, यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर तो है कॉमन। तो हमने अभी प्रॉपर्टी में क्या सीखा था
कि सीक्वेंस चेंज कर दो, आंसर नहीं चेंज होता एडिशन के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे 432 पहले लिखा हुआ है, इधर 432 बाद में लिखा है, तो फिर इसका मतलब अगर कोई नंबर यहाँ पे मिस है तो वो कौन सा है, 111, जो कि यहाँ पे पहले लिखा गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सी। अब आ जाओ डी पे। अब डी में क्या दिया हुआ है, 97 प्लस 561 लेफ्ट साइड पे दिया है, और इक्वल टू क्या है, डैश प्लस 97। अब यहाँ पे क्या है कि 97 पहले दिया है और इधर जो है 97 दिया हुआ है पर बाद में दिया हुआ है, तो फिर कौन सा नंबर मिस हो गया, यहाँ पे जो दूसरा नंबर था वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे 561 मिस हो रहा है, तो दोनों नंबर का सीक्वेंस चेंज कर दो, इसको पहले लिखा था इसको बाद में लिख दिया, इसको बाद में लिखता इसको पहले लिख दिया, पर चूंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे नंबर जो मिस हो रहा था वो 561 था। अब करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम कवर करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। इसमें और प्रॉपर्टी 2 में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रॉपर्टी 2 जो थी उसमें दो नंबर्स हम अगर लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग थी। प्रॉपर्टी 3 में 3 या उससे ज़्यादा नंबर्स हों तो उसके लिए बनी है। प्रॉपर्टी 3 है क्या, द सम रिमेन्स द सेम व्हेन द ऑर्डर और द ग्रुपिंग ऑफ 3 और मोर एडेंडेंट्स इज चेंज्ड। एडेंडेंट्स वो नंबर होते हैं जिनको हम ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका नेट मतलब ये निकलता है कि भी आप अगर 3 नंबर्स ऐड कर रहे हो तो किसी भी नंबर को आप आगे पीछे कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे 11 प्लस अब 18 प्लस 25 का एक ग्रुप बन गया है। अब इधर हमने ग्रुप चेंज कर दिया, हमने उस ग्रुप में 25 निकाल दिया और 11 इंक्लूड कर दिया, तो 18 प्लस 11 का ग्रुप बना दिया। अब ये आपका जो सम है ना यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ये 28 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 25 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 25 है, तो ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक है। पर नेट अगर हम ग्रुपिंग चेंज करते हैं आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रैकेट्स में लिखने का सिर्फ मतलब ये बनता है कि जो ब्रैकेट्स में सम्स दिए या नंबर्स दिए होंगे ना उनको पहले आपको सॉल्व करना है, बाद में जो बाहर वाले ब्रैकेट के बाहर वाले दिए होंगे फिर उनके साथ आपको उनको जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये बॉड मास अगर आपने पढ़ा हो ये वहाँ से लिया है, वैसे जनरली आपकी क्लासेस में डी मास कराते हैं, एक्चुअल में वो बॉड मास है। तो बी से ब्रैकेट शुरू होती है, दैट मीन्स कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है उसको सॉल्व करना है। ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 बड़ी इजी है, इसको वैसे ही कवर कर लेते हैं। व्हेन नंबर इज एडेड टू 0 और 0 इज एडेड टू द नंबर, द सम इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब 7 में 0 ऐड कर दो या 0 में 7 ऐड कर दो, आंसर 7 ही आने वाला है। तो नंबर किसी में भी 0 ऐड करोगे तो उसका आंसर वो नंबर इटसेल्फ ही होगा। चले अब इन दो प्रॉपर्टीज के रिलेटेड जो बाकी सम्स रहेंगे उनको अब कवर कर लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन के जो बाकी सब पार्ट्स रह गए हैं वो कवर करते हैं। अब बी वाला रह गया था, अब ये प्रॉपर्टी 3 से लिंक्ड है इसलिए मैंने पहले नहीं कवर किया था, तो इसको अब कवर करते हैं। इसमें हमारे को लेफ्ट साइड पे 3 नंबर दिए गए हैं, 287 प्लस 163 एंड प्लस 800, और उसमें से 287 और 163 का एक ग्रुप बना हुआ है। अब दिस शुड बी इक्वल टू किसके, तो प्रॉपर्टी क्या थी कि हम 3 डिजिट्स को कहीं भी 3 नंबर्स को कहीं भी आगे पीछे कर लो आंसर सेम रहेगा। तो इस केस में देखो 287 यहाँ है और 287 यहाँ है, 800 यहाँ है लेफ्ट साइड पे और 800 भी राइट साइड पे यहाँ पे है। तो मिस कौन सा नंबर है, मिस है जी 163, तो यहाँ पे आ जाएगा 163। तो ग्रुपिंग यहाँ पे चेंज ज़रूर होगी है, 287 और 163 का ग्रुप था, इधर 163 और 800 का ग्रुप बन गया, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम होगा। हमें सिर्फ ये देखना था कि कौन सा नंबर मिस था, जो यहाँ पे था पर यहाँ पे नहीं था। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर ई। इसमें अब ग्रुपिंग है 200 प्लस 1020 की और वो ऐड हो रहा है 3303 में। नाउ
अब राइट साइड पे क्या क्या नंबर मिस है देखते हैं। इसमें से भाई साहब यहाँ पे तो 2 नंबर मिस है, और हमें नंबर अभी अवेलेबल कौन सा है, 200 इस साइड पे है और 200 इस साइड पे भी है। तो मिस कौन से नंबर्स हैं, मिस एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। तो अब हमारे को इस साइड पे लिखना क्या है वो अब आपकी मर्ज़ी है, बिकॉज ये एडिशन के सम में और प्रॉपर्टी 3 के अकॉर्डिंगली आप किसी को भी आगे पीछे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं 3303 को यहाँ लिख दूँ या 3303 की मैं ग्रुपिंग अलग कर दूँ, मतलब 200 के साथ ग्रुपिंग कर दूँ, इसको मैं अंदर लिख दूँ, इसको मैं उसका ग्रुप 200 के साथ बना दूँ, और फिर अब यहाँ पे क्या रह जाएगा 1020 जो इधर दिया हुआ, तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी 3 थी। प्रॉपर्टी 3 का मतलब क्या था कि लेफ़्ट साइड में जो भी नंबर दिए गए हों, राइट साइड में कोई भी आगे पीछे करके लिख लो, अगर एडिशन हो रही है तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इसके बाद आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन F पे। यहाँ पे 0 + 2 6 8 दिया हुआ है और हमारे से आंसर पूछा गया। ये प्रॉपर्टी 4 का पार्ट है। तो प्रॉपर्टी 4 क्या कहती थी कि किसी भी होल नंबर में 0 ऐड कर दो, आंसर वो होल नंबर अपने आप में ही आएगा। तो यहाँ पे 268 में 0 ऐड आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 268 ही आ जाएगा। अब लास्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 29487 दिया है, उसमें हम क्या ऐड करें कि आंसर जो है 29487 ही आए। तो किसी भी नंबर में, ये प्रॉपर्टी 4 है, अगर हम 0 ऐड करते हैं तो आंसर में वो नंबर खुद आ जाएगा। तो यहाँ पे मिस क्या था, 0 था। तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस और उसके रिलेटेड सम्स। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ और फिर उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी सम्स है वो कवर करेंगे। अब हम कवर करेंगे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 सब्ट्रैक्शन के केस में क्या रहेगी, द डिफरेंस बिटवीन द 2 होल नंबर्स मे और मे नॉट बी अ होल नंबर। देखो एडिशन में जब भी 2 होल नंबर ऐड होते थे तो आंसर होल नंबर, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि भी आंसर होल नंबर ही आए। अब जैसे 5 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो आंसर 1 है। अब ये तीनों ही होल नंबर हैं, 5 भी है और 1 भी, तीनों नहीं सॉरी 5 और 1, -4 जो 4 है, -4 जो है वो होल नंबर नहीं है। तो 5 में से अगर -4 कर रहे हैं तो आंसर इज़ 1 जो कि होल नंबर है। पर वही अगर हम उल्टा कर दें, 4 को पहले लिख दें और 5 को बाद में लिख दें, तो आंसर आता है -1 ना। वो जो -1 है ना वो होल नंबर नहीं है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कि भी जब भी 2 होल नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर होल नंबर ही हो। प्रॉपर्टी नंबर 2 द डिफरेंस बिटवीन द 2 सेम होल नंबर इज ऑलवेज अ 0। मतलब अगर 2 होल नंबर्स हों और वो सेम हो, जैसे 2 और 2, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल में 5 - 5 दिया हुआ है, तो आंसर विल ऑलवेज बी 0। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। फॉर एनी 3 होल नंबर्स से 6 4 एंड 2, 6 - 4 - 2 इज नॉट इक्वल टू 6 माइनस ब्रैकेट में 4 - 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो हैं उनको पहले सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, 6 - 4 होता है 2 और 2 में से 2 माइनस करें तो आंसर आएगा 0। यहाँ पे 4 ब्रैकेट में 4 और 2 है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 आ जाएगा 2, और फिर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे सीक्वेंस अगर चेंज हो गया है, ग्रुपिंग चेंज हो गई है, सब्ट्रैक्शन के केस में ज़रूरी नहीं है कि आंसर सेम हो। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। प्रॉपर्टी नंबर 4 व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ होल नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। अब किसी भी होल नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा वो होल नंबर ही आएगा। 5 - 0 = 5, 2 - 0 = 2, 3 - 0 मतलब
ज़ीरो का इम्पैक्ट ना एडिशन में है ना सब्ट्रैक्शन में है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या, इफ 8, 5, 3 आर होल नंबर सच दैट 8 minus 5 equal to 3, देन 5 plus 3 विल बी इक्वल टू 8। अब इसका मतलब क्या निकल के आया है कि किसी भी नंबर से, यहाँ पे 8 में से हमने 5 माइनस किए तो आंसर क्या आ रहा है 3। तो उस आंसर को अगर हम उस नंबर में ऐड करें जिससे हमने सब्ट्रैक्शन की थी तो आंसर वो आएगा नंबर जिससे हमने सब्ट्रैक्शन शुरू की थी। तो अब यहाँ पे आंसर क्या, 3 को हम अगर ऐड करते हैं 5 में तो आंसर आ जाएगा 8। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 या प्रॉपर्टी नंबर 4 हमें याद इसलिए रखनी है बिकॉज जब हम सम सॉल्व करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आंसर हम स्ट्रेट वे दे देंगे, उसमें हम लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे। तो चलें अब हम सम्स इसके शुरू करते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के मिक्स सम्स रहेंगे जो कि ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम करने वाले हैं। अब अगले सम में हमारे को इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन का एक सम दिया हुआ है जिसमें ऊपर जो नंबर है 29422, उसमें से अब हमें कुछ माइनस करना है और उसके बाद कुछ आंसर आएगा। अब मैं कुछ वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे एक नंबर मिस है और यहाँ पे एक नंबर मिस है और हमारे को ये एग्जैक्टली नंबर्स ढूंढने के यहाँ पे क्या नंबर्स आएंगे। तो देखो अगर यहाँ पे ऊपर 2 और नीचे 5 है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन हो रही है और आंसर 7 है, ये ध्यान रख लेना भाई, ये सब्ट्रैक्शन का सम है, ये एडिशन का सम नहीं है। ये 2 + 5 7 मत कर देना, ठीक है। तो ये वो नहीं हो रहा है, ये ऊपर उस जो भी हमारे को नंबर दिया उसमें से नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 में से 5 माइनस नहीं हो रहा, एक्चुअल में बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ से 1, क्योंकि 2 छोटा 5 से, तो यहाँ से 1 बोरो किया गया है, तो यहाँ से 1 बोरो करके इसको 12 किया गया, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो 12 में से 5 माइनस होएंगे तो क्या आएगा 7। तो अब यहाँ पे 1 है और नीचे 4 आ रहा है, तो 1 में से क्या माइनस करेंगे 4 आए, तो 1 में से अगर आप 1 भी माइनस करोगे तो 4 नहीं आने वाला, तो इसको 1 हम नहीं बना सकते, इसे हमें 11 बनाना पड़ेगा। तो इसको 11 बनाने के लिए यहाँ से 1 बोरो करना पड़ेगा और ये बन जाएगा 3। तो ये जब 11 बन गया तो 11 में से क्या माइनस करेंगे कि 4 आएगा, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो 7 है। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे 3 रह गया, तो नीचे 8 है, 8 बड़ा है तो इसको भी बड़ा करो, फिर यहाँ पे 1 कैरी कर दो, ये 8 रह जाएगा। तो 13 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे 8 रह गया था, अब 8 में से 6 जाएंगे माइनस होएंगे तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर था वो 2 है और इधर जो मिसिंग नंबर है वो 7 है। तो इस तरह से ये वाले सारे सम्स हमने कवर करने हैं। अगले जो बी और सी पार्ट थे वो दोनों के दोनों एडिशन के थे, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिए हैं, बहुत इजी हैं, वो आप लोग खुद कर सकते हो। अब ये वाला जो सम है ये भी सब्ट्रैक्शन का है, तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है। चलें अब हम इसको शुरू करते हैं। शुरू हम यूनिट से करेंगे, तो 9 में से अब क्या माइनस करें कि आंसर 3 आए। तो भाई 9 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो आंसर 3 आएगा। तो जो पहला फिल इन द ब्लैंक है वो हमारा फिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को 1 में से क्या माइनस करना है कि आंसर 0 आए। तो देखो हमने वो सब्ट्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी की थी ना कि नंबर को नंबर से माइनस करो तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे अगर 1 में से 1 ही माइनस कर देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो ये सेकंड फिल इन द ब्लैंक भी हमारे को मिल गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 0 है, यहाँ पे 3 है, तो नीचे अब क्या आएगा। तो देखो 0 छोटा है तो उसको सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट अब आएगी यहाँ से, ये रह जाएगा 7,
ये बन जाएगा 10, फिर यहाँ से 1 कैरी होगा, ये 9 रह जाएगा। तो 10 में से अब 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 7। तो ये तीसरा फिल इन द ब्लैंक भी हमारे को मिल गया। एक 6, एक 1, एक 7। अब यहाँ पे 9 बचा और 9 में से 4 माइनस हुए तो क्या आ गया? 5। ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब 7 में से क्या माइनस हो कि आंसर आएगा 2, बिकॉज यहाँ 7 रह गया था, 8 ने आगे सपोर्ट दे दी थी। तो 7 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो जो लास्ट फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या आएगा? 5। तो क्या क्या आएगा? 6, 1, 7 और 5। अब अगला क्वेश्चन 3 है, वो क्या है? ऐड दिस टू दिस। पहले तो हमें ये दोनों को ऐड करना है, फिर नाउ ऐड दिस टू दिस, मतलब फिर बाद में उसको उल्टा ऐड करना है। आर द टू रिजल्ट सेम, मतलब फिर हमें ये देखना है कि क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मतलब सिर्फ हमें पहले एक नंबर 1 को नंबर 2 के साथ ऐड करना है, फिर नंबर 2 को नंबर 1 में ऐड करना है। मतलब सीक्वेंस चेंज करके दोनों को ऐड करके देखना है। ये प्रॉपर्टी हम एडिशन की चेक करेंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में कामयाब है कि नहीं है। चलो शुरू करते हैं। अब चलें इसको ऐड करते हैं। अब 2 + 5 7, 6 + 9 15, 1 कैरी, 1 + 6 7, 7 + 8 ये भी 15 हो गया, 1 कैरी, 8 + 1 9 एंड 1 + 6 7 एंड 7 + 3 10। तो ये आ गया इसका आंसर। अब हम इसी को उल्टा करते हैं, ये वाला नंबर ऊपर और ये वाला नंबर नीचे लिखते हैं और फिर इसको ऐड करके देखते हैं क्या बनता है। अब 5 + 2 क्या हो गया? 7, 9 + 6 कितना हो गया? 15, 1 कैरी। अभी 8 + 1 9 हो गया और 9 + 6 फिर कितना हो गया? 15, 1 कैरी, 1 + 8 9, 6 + 1 7, 3 + 7 10। तो ये देखो, चाहे नंबर उल्टे पुल्टे कर लो, आंसर वही आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का था, एक तो हमें इनको ऐड करना था, तो देखना था क्या आंसर आ रहा है। तो आर द टू रिजल्ट्स सेम, सेकंड पार्ट था, तो बड़ा सा आंसर का है यस द रिजल्ट्स आर सेम। चाहे हम पहले किसी भी नंबर को ले लें, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर सेम आएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये है जी क्वेश्चन नंबर 4, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स बाय रीअरेंजिंग देम। ठीक है जी, इनको नंबर्स को ऐड करना है बाय रीअरेंजिंग। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यूज प्रॉपर्टी हेयर। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होएगी भाई साहब? यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ होएगी ग्रुपिंग की। अगर आपको याद हो, एडिशन की जो प्रॉपर्टी थी 3, जिसमें सम रिमेन्स द सेम व्हेन ऑर्डर और द ग्रुपिंग ऑफ 3 और मोर नंबर्स नंबर या अटेंडेंस इज चेंज्ड। तो यहाँ पे अब हम ये ग्रुपिंग वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जिसका मतलब ये निकलेगा कि इनको हम ग्रुप्स में ऐड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे तो 3 डिजिट्स ही हैं, तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इनका एक ग्रुप बना लेंगे, उसका जो आंसर बनेगा उसको फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये सम को सॉल्व करेंगे। उसी तरह से जैसे अब ये नीचे जो सी पार्ट है उसके 4 नंबर्स हमारे को दिए गए हैं, तो उसमें ये कर सकते हैं हम कि इन दोनों का एक ग्रुप बना के इनको पहले दोनों को ऐड कर लें और साथ के साथ इन दोनों को ऐड कर लें आपस में, फिर जो जो आंसर आएगा उसको फर्दर हम ऐड कर लें। तो अब मैं इस केस में सी पार्ट और ये एफ पार्ट कवर करता हूँ, जिसमें 4 नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें ऐड करना है। तो इनको ग्रुप कैसे बनाना है और उसके बाद उसका सम कैसे सॉल्व करना वो कवर करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सिर्फ मैं 2 पार्ट्स कवर करूँगा, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। अब यहाँ पे हमारे को ये 4 नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें ऐड करना है। अब यहाँ पे जब एडिशन शुरू करोगे तो पहले किसको किसका कैसे ऐड करोगे ये डिसाइड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ऐसे सम्स को आसान करने का तरीका ये बनता है कि आप इनके ग्रुप्स बना दो। कि एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है कि आप जो उनसे मर्जी जिस मर्जी नंबरों के ग्रुप बना दो, आंसर सेम आने वाला है। तो इसलिए अब हम
इस पे ग्रुप बनाने की जो है वो प्योरली हमारी अपनी मर्जी है कि हम किसका क्या ग्रुप बनाते हैं। तो मैंने इन दो नंबर्स का एक ग्रुप बना दिया, इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया। अब मेरे को पहले इनका सम निकालना है, फिर इनका निकालना है। जो जो आंसर्स आएंगे उन दोनों को फिर दोबारा से ऐड कर देना है। तो मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ, ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं। 225 और 725 को रफ में आप ऐड कर लो। 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 2 3 + 2 5, 2 + 7 9। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो आंसर आ गया 950। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके देख लेते क्या आंसर आता है। 275 और 275 को ऐड करें तो क्या आंसर आया। 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 7 8, 8 + 7 15, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 2 5। तो इन दोनों को ऐड किया तो आंसर बन गया 550। अब ये ग्रुप का आंसर ये और इस ग्रुप का आंसर ये, तो इन दोनों को अब हमने ऐड कर देना है। ये भी आप रफ वर्क में कर सकते हो। 950 + 550, 0 + 0, 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 9 10 + 5 15। तो आंसर क्या आ गया 1500। तो इस सम को जब हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 1500। इसमें रफ वर्क ज़्यादा हो सकता है। अब इट विल डिपेंड कि भी आपकी क्लास में कैसे करवाते हैं, कि वो फेयर वर्क में ये वाला जो रफ वर्क मैंने किया वो करवाएंगे कि ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप रफ वर्क में करो। तो वो डिपेंड करेगा क्लास टू क्लास पर। मेरे हिसाब से ऐसे भी ठीक है। आपने ग्रुप्स बनाए, दोनों ग्रुप्स के अलग अलग आंसर्स आ गए और फिर जो आंसर्स उन ग्रुप्स के आ गए उनको फर्दर ऐड किया और फाइनली हमारे को आंसर हमारा मिल गया। तो इस तरह से ये वाले जो सम्स जो हैं जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स हैं, जब उनको ऐड करेंगे तो उनको कैसे करेंगे, ग्रुप्स बना के हम उसको ऐड करेंगे। चलिए अब मैं करूँगा एफ पार्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का एफ पार्ट मैं कर रहा हूँ कवर, जिसमें अगेन 4 नंबर हमारे को दिए गए जिनको हमें ऐड करना है। इसमें भी सेम हम वो प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाएंगे जहाँ पे ग्रुपिंग्स बनाएंगे, और ग्रुपिंग्स अब कौन से नंबर की क्या बनानी है वो टोटली हमारी मर्ज़ी पे। मैं इसका और इसका ग्रुप बना सकता हूँ या इसका ग्रुप बना सकता हूँ, या मेरे पे डिपेंड करता है कि मेरे को कौन से नंबर्स का कौन सा ग्रुप बनाना है। पर मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता। इन दो नंबर्स का मैं एक ग्रुप बना देता हूँ और दो नंबर्स का एक ग्रुप बना देता हूँ। अब पहले मैं इनका सोल्यूशन देखता हूँ, ऐड करने के बाद आंसर क्या आता है, फिर इनका देख लेते हैं। या इकट्ठे देखना, इकट्ठे भी देख सकते हैं, पर ये करना तो हमें रफ वर्क में ही पड़ेगा। तो 2062 में हमें ऐड करना है 547। तो आंसर देखते हैं क्या आता है। 2 + 7 9, 6 + 4 10, 1 कैरी, 1 + 5 6 और यहाँ पे आ गया 2। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आ गया 2609। अब इन दो ग्रुप्स का देखते हैं, एडिशन करने के बाद सम क्या आता है, आंसर क्या आता है। 938 एक साइड पे है और 353 एक साइड पे है। दोनों को ऐड करते हैं। 8 + 3 11, 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 5 9 एंड 9 + 3 12। तो ये आ गया 1291। तो अब थोड़ा सा आसान दिख रहा है। अब सिर्फ हमारे को ये दो नंबर्स ऐड करने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दो नंबर्स को अब आप ऐड कर दीजिए। एक तरफ आया था 2609 और दूसरी था 1291। तो इनको अब ऐड कर दो। 9 + 1 क्या आता है 10, 1 कैरी, 1 + 9 10, 1 कैरी, 6 + 1 7 + 2 9 और 2 + 1 3। तो ये आ गया आंसर 3900। तो इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 3900। अगर हम 4 नंबर्स इकट्ठे ऐड करने लगते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो उसको आसान करने के लिए इनका एक ग्रुप, इसका एक ग्रुप बना के अलग अलग उनको ऐड किया। जो आंसर्स आ गए उनको फिर हमने फर्दर ऐड कर दिया। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 3900। ये हमने ग्रुपिंग इसलिए की है बिकॉज हमने वो प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाना था, और हमारे को क्वेश्चन में कहा भी गया था यूज़ प्रॉपर्टी हेयर।
तो ये थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करने के बारे में बोला गया था। चलें अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर बाय कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। मतलब पहले मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर जो आंसर आएगा मेरे को उस आंसर को ऐड करना होगा उस नंबर के साथ जिसको मैंने सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया था, और फाइनली फिर तब जब ऐड करूँगा तो मेरे पास ये आंसर आना चाहिए जिसमें से सब्ट्रैक्शन हुई है। तो अब हम ये सम, मैं इसका एक ही सम करूँगा, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस पूरी एक्सरसाइज को या इस पूरे जो 4 सम्स है करना कैसे है। तो करते हैं पहला ए पार्ट, उससे बाकी आपको BCD खुद समझ में आ जाएगा करना कैसे है। चलें पहले ये दोनों नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 5 में से 5 गए आ गया 0, 3 में से 0 गए आ गया 3, 4 में से 0 माइनस हुए आ गया 4, 9 में से 7 माइनस होएंगे तो क्या आएगा, आएगा 2, और 2 में से 1 माइनस हुआ तो आंसर क्या आ गया 1 2 4 3। अब हमारे को क्या करना है, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या गया था, चेक योर आंसर बाय कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। तो अब हमारे को इनको आपस में ऐड भी करना है। अब ऐड किसको करना है, अब हमें करना है, अब ये जो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 5 थी ये उसके ऊपर बेस्ड है। अब इसका मतलब ये निकलता है 29435 माइनस 1705 is equal to 1243, एंड एज पर दैट प्रॉपर्टी नंबर 5 इसका मतलब ये निकलता है कि 29435 इज इक्वल टू 12430 प्लस 17005। इसको सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, आंसर ये आया। अब हम अपने आंसर को चेक कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, जिसको हमने सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जिस नंबर को, उसको हम आंसर में ऐड करेंगे तो फिर हमारे को उस एडिशन का आंसर ये आना चाहिए, वो नंबर आना चाहिए जिसमें से सब्ट्रैक्शन हुई है। तो चलो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये सब कुछ हम ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो 12430 प्लस 17005 का सम देखते क्या निकलता है। 0 प्लस 5 इज 5, 3 प्लस 0 इज 3, 4 प्लस 0 इज 4, 1 2 प्लस 7 इज 9 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आंसर आया, 29435। तो इस साइड पे क्या था, इस साइड पे भी 29435 था। तो दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये दोनों नंबर सेम है। तो दैट मीन्स कि जो सब्ट्रैक्शन के वक्त हमने आंसर निकाला था वो ठीक था। तो इस तरह से आपने ये चेकिंग वाला काम करना है। अब अगला क्वेश्चन है, इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 5637। एक स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं। आगे क्या दिया है, इफ 142 स्टूडेंट्स टुक एडमिशन ड्यूरिंग दैट ईयर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो इतने थे और उसके बाद इतने और बच्चों ने एडमिशन ले ली ना। अब हमारे को टोटल स्टूडेंट्स ढूंढने हैं जो आज की डेट में स्कूल में हैं। तो ये तो सम है एडिशन का, तो चलो इसको ऐड करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सम नहीं है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स इन द स्कूल कितने थे भाई, एग्जिस्टिंग मीन्स की भी जितने ऑलरेडी पहले थे, तो वो थे जी 5637। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एडमिशन इन दिस ईयर, अब इस साल कितने और नए बच्चों ने एडमिशन ली, वो लीजिए 142 ने। तो अब फिर एट द एंड ऑफ द डे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने हो गए, इन दोनों को अब हम कर देंगे ऐड, तो हमारे को मिल जाएगा आंसर 7 + 2 कितने हो गए 9, 3 + 4 कितने हो गए 7,
6 + 1 कितने हो गए 7, और यहाँ से सिर्फ 5 ही बचा, तो क्या आ गया 5। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 5779। इस तरह से ये सम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। प्राइस ऑफ अ कार इज 3,76,866. It is increased by 42,049 rupees. Find the new price of the car. अब हमें जो नया प्राइस अगर निकल के आ रहा है, अब हमें वो ढूंढना है। पहले 3 लाख समथिंग था, उसमें अब 42,000 का इंक्रीज हो गया, तो अब हमें नया प्राइस ढूंढना है। तो ये सम बहुत ही सिंपल है, एडिशन का सम है, क्योंकि इस प्राइस में अब ये जो प्राइस है ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्राइस में इंक्रीज हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ है। चलें शुरू करते हैं सम को। अब चलें जी सम को सॉल्व करते हैं। प्राइस ऑफ द कार कितना था 3,76,866। अब उसमें इंक्रीज कितनी हुई है, इंक्रीज इन द प्राइस कितनी है 42,049 रुपीज़ की। तो न्यू प्राइस ऑफ द कार क्या होगा, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे को आंसर आ जाएगा। चलें आप एडिशन करते हैं इसकी। 6 + 9 कितने, ये 6 है जी, 6 + 9 कितने हो गए 15, 1 कैरी, 1 + 6 7, 7 + 4 11, 1 और 1 कैरी, 1 + 8 9, फिर 6 + 2 8, 7 + 4 11, यहाँ पे 1 और इधर 1 कैरी, and 1 + 3 4. So new price of the car is 4,18,915 रुपीज। तो ये सम इस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो थोड़ी आपके मतलब की बातें कर रहा है। अ क्लब ऑर्गेनाइजेज अ ट्रिप टू द डिज्नी वर्ल्ड। वाह जी। द कॉस्ट ऑफ द होल पैकेज इज, पैकेज का यहाँ पे मतलब हो जाएगा जी कि वहाँ पे रहना खाना पीना सब इंक्लूड करके टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1,83,420। नाउ अब इसमें क्या है, क्लब गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹47,632। तो वो हमारे को छूट दे रहे हैं किस प्राइस में, इस प्राइस में। तो इस प्राइस में कितने की छूट दे रहे हैं, इतने की। अब हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पैकेज आफ्टर द डिस्काउंट। तो अब इतने डिस्काउंट के बाद फाइनली हमारे को कितना पे करना है, अब हमारे को वो ढूंढना है। तो ये चूंकि डिस्काउंट का केस है तो इसलिए अब ये सब्ट्रैक्शन का केस है। ये टोटल कॉस्ट में से इतना अमाउंट माइनस हो जाएगा, तो हमारे को आंसर हमारा मिल जाएगा। चलें शुरू करते हैं सम को। अब इस सम को सॉल्व कैसे करेंगे जी। कॉस्ट ऑफ द होल पैकेज कितना था 1,83,420 रुपीज़, एंड डिस्काउंट ऑन द पैकेज कितना है 47,632। बस इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो यूनिट प्लेस के नंबर के नीचे आए। टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, थाउजेंड के नीचे थाउजेंड, एंड 10,000 के नीचे 10,000। अगर ये नंबर आगे पीछे कर दिए तो आंसर कुछ का कुछ और निकल जाएगा। अब इसमें ये डिस्काउंट दिया है तो ये सम जो है सब्ट्रैक्शन का है। ये अब अमाउंट जो है ऊपर वाले अमाउंट से माइनस होगी। चलें शुरू करते हैं। यहाँ 0, यहाँ 2। अब माइनस करना, 0 छोटा है, 0 को हेल्प चाहिए तो हेल्प दे दीजिए यहाँ से। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। 10 में से 2 गए तो कितने आए 8। अब यहाँ 1 है, नीचे 3 है, इसको भी हेल्प चाहिए तो दे दीजिए यहाँ से। ये 11 हो गया और ये 3 रह गया। 11 में से 3 गए, बचे 8। यहाँ 3 है, उधर 6 है, इसको भी हेल्प चाहिए, यहाँ पे 1 दे दीजिए और ये 2 रह जाएगा। 13 में से 6 के तो ये बचे 7। ये 2 है और इधर 7 है, 2 छोटा है, इसको भी हेल्प चाहिए। यहाँ 1 आ जाएगा, ये 12 बन जाएगा और ये 7 रह जाएगा। तो 12 में से 7 गए तो क्या आ गया 5।
और इधर 7 है और यहाँ 4 है, 7 में से 4 गए तो 3 और इधर से 1 नीचे आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ द पैकेज आफ्टर डिस्काउंट इज 1,35,788 रुपीज़। तो ये है हमारा आंसर। अब है जी क्वेश्चन नंबर 9। राहुल डिपॉजिटेड 57,630 इन द बैंक। आफ्टर अ वीक ही विड्रॉ 19,211। इतने पैसे जमा किए थे उसने और उसमें से पैसों में से उसने इतने विड्रॉ कर लिए। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करंट बैलेंस इन राहुल्स अकाउंट। अब हमारे से पूछा जा रहा है कि इस वक्त राहुल के पास कितने पैसे बचे। तो टोटल इतने जमा कराए थे, उसमें से ये विड्रॉ किए, तो ये सम कौन सा हो गया, ये सम हो गया सब्ट्रैक्शन का। तो चलो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, हमें पता लगना चाहिए, उसके बाद आगे बात बनेगी। अब मनी डिपॉजिटेड बाय राहुल कितना है, 57,630। अब उसमें से मनी विड्रॉन बाय राहुल कितना था, 19,211। अब हमारे को निकालना क्या है जी, करंट बैलेंस इन राहुल्स अकाउंट। तो अब उसके पास कितना पैसा रह गया है हमारे को वो देखना है। अब वो देखेंगे कैसे, इस अमाउंट में से ये अमाउंट जो है हम करेंगे माइनस, तो हमारे को आंसर आएगा। चलें सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। यहाँ 0, यहाँ पे 1 है, तो इसको हेल्प चाहिए तो आएगी यहाँ से 1 इधर आ जाएगा, तो ये रह जाएगा 2। तो 10 में से 1 गए, बचे 9, इधर 2 रह गया था और इधर 1 है, तो 2 में से 1 गए तो आ गया 1, 6 में से 2 गए आ गया 4, यहाँ 7 और इधर 9 है, 7 छोटा है, हेल्प चाहिए, यहाँ से 1 आ जाएगा, इधर 4 रह जाएगा, 17 में से 9 गए तो आएगा 8 और यहाँ 4 रह गया था, 4 में से 1 गए तो आएगा 3। सो द करंट बैलेंस इन द राहुल्स अकाउंट इज 38,419। 38,419। जो क्वेश्चन नंबर 10 है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इसमें आएगा ग्रुपिंग वाला काम। गारमेंट फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 33,000 ट्राउजर्स एवरी ईयर। ये गारमेंट फैक्ट्री है, 33,000 ट्राउजर्स बनाता है। आउट ऑफ दीज 12,309 आर फॉर मैन। फॉर मैन जो हैं 12,000 समथिंग वो ट्राउजर्स बनते हैं, एंड 9,538 आर फॉर वुमेन। 9,538 फॉर वुमेन है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्राउजर्स प्रोड्यूस्ड फॉर चिल्ड्रन। तो भाई इतने ट्राउजर्स में से इतने ट्राउजर्स मेन के और इतने वुमेन के, अब चिल्ड्रन के कितने वो ढूंढने हैं। तो करना क्या है, इसमें से अब ये भी माइनस करना पड़ेगा और फिर ये भी माइनस करना पड़ेगा, तो जाके हमारे को आंसर हमारा मिलेगा। चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे ग्रुपिंग आएगी, ये ध्यान रख लेना। अब इस सम को सॉल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो हम लिखेंगे जी ट्राउजर्स मेड बाय द फैक्ट्री। टोटल कितने थे, 33,000, और इसमें से ट्राउजर्स मेड फॉर मेन कितने थे, 12,309, एंड ट्राउजर्स मेड फॉर वुमेन कितने थे, 9,538। अब ट्राउजर्स मेड फॉर चिल्ड्रन कितने होंगे देखें। अब यहाँ तो हम इसमें से ये माइनस करें, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से ये भी माइनस करें और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर ये जो दो हैं मेन और वुमेन के जो ट्राउजर्स हैं इनको टोटल कर लेते हैं, उस टोटल को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा चिल्ड्रन के कितने ट्राउजर्स हैं। अब इस सम को हम लिखेंगे कैसे, ट्राउजर्स मेड फॉर चिल्ड्रन कितने हैं जी, 33,000 टोटल थे। अब इसमें से हम माइनस करेंगे इन दोनों का सम, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्रुपिंग के फॉर्म में, वो ब्रैकेट डाल के करेंगे। तो 12,309
में हम ऐड कर देंगे 9538, वो हम माइनस कर देंगे 33,000 में से। अब ये वाला जो काम है थोड़ा सा आपको रफ में करना पड़ सकता है, तो रफ में अब हम इसको कर लेते हैं। 12,309 में 9538 को ऐड करें, क्या आएगा? 9 + 8 17, 1 कैरी, 1 + 3 4, 3 + 5 8, 2 + 9 11, 1 यहाँ और 1 इधर कैरी हो गया, और ये आ गया 21,847। तो अब हमें क्या करना है, 33,000 में से माइनस करना है कितना? 21,847, जो कि इन दोनों का सम है। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो हमारे को आंसर आ जाएगा 33,000 में से हमें माइनस करना है 21,847। तो चलो जी सब्ट्रैक्शन शुरू करिए। यहाँ पे 0 है, हेल्प चाहिए, हेल्प आनी है यहाँ से, ये 9 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये भी 9 रह जाएगा, और ये फाइनली 10 हो जाएगा। तो 10 में से 7 गए, कितने बचे? 3। इधर 9 रह गया था, 9 में से 4 गए तो बचे 5, 9 में से 8 गए, यहाँ पे बचा 1, और चूंकि हेल्प इस 3 ने दी थी इधर, तो ये 2 बन जाएगा। तो 2 में से 1 गए तो क्या बचा? 1, और 3 में से 2 गए तो क्या बचा? 1। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है कि ट्राउजर्स मेड फॉर चिल्ड्रन कितने आ रहे हैं जी? 11,153। Now with this we have come to end of this worksheet, जिसपे हमने ग्रुपिंग भी सीखी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन कवर किए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नीचे शेयर का ऑप्शन है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। कुछ कमेंट भी देना है, कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी ज़रूर दीजिए, पर कंस्ट्रक्टिव दीजिएगा, थोड़ा सा आइडियाज़ दीजिएगा कि कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सके। और अगर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मोस्ट वेलकम, अच्छे लगते हैं, ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू वेरी मच।